हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन चैप्टर 5 का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? क्लाइमेट में हम पढ़ेंगे बच्चों की इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में क्या क्लाइमेट होता है, उसमें कैसा क्लाइमेट होता है। दिस रीजन रिसीव डायरेक्ट हीट ऑफ सन थ्रू आउट द ईयर। ये तो जानते हैं कि ये इक्वेटर पे है, ये इक्वेटर फॉरेस्ट रीजन इसीलिए कहा जाता है। तो इस पर सनलाइट पूरे साल डायरेक्ट पड़ती है। दिस हीट कॉजेज अ लॉट ऑफ इवेपोरेशन ड्यूरिंग डे टाइम इन दिस रीजन। इसीलिए डे टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रेन, जो कि बाद में रेन के तौर पर ही रिजल्ट करता है। दिस evaporated water forms cloud and sets rainfall with thunderstorm every day around 4 o'clock। तो यहाँ लगभग हर सुबह 4 बजे बहुत थंडर स्टॉर्म के साथ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सो इट इज़ ऑलवेज हॉट एंड वेट इन दिस एरिया। इसलिए इस एरिया में हमेशा ही बहुत हॉट और वेट होता है। दिस कंडीशन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इसीलिए ये सपोर्ट करता है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का ग्रो। मॉर्निंग्स आर हॉट और ह्यूमिड हेयर। मॉर्निंग बहुत हॉट और ह्यूमिड होता है, बट इवनिंग्स एंड नाइट्स आर जनरली कूल। लेकिन इवनिंग और नाइट है ना वो ठंडा होता है, क्योंकि इतना बारिश हो जाता है कि बहुत ठंडा होता है मौसम। द रेन फॉरेस्ट कवर्स ओनली 2% ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ। रेन फॉरेस्ट बस 2% ही है पूरे अर्थ के सरफेस का। येट दे आर होम टू 1/5 ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ बर्ड एंड 1/10 ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ मैमल्स ऑन अर्थ। लेकिन फिर भी ये 1/5 ऑल वेराइटीज़ ऑफ बर्ड का घर है और 1/10 ऑल वेराइटीज मैमल्स का घर है अर्थ पे। दे ऑल्सो कॉन्टेन द लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स को भी यहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स पाया जाता है। द क्लाइमेट इन दिस रीजन रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द ईयर। यहाँ का क्लाइमेट पूरे साल एक ही जैसा होता है। The winters are not very different from summers and there is a little difference in temperature। विंटर और समर में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, बस हल्का सा डिफरेंस हो जाता है। Also the length of day and night does not change much throughout the year। और डे और नाइट का लेंथ भी पूरे साल में चेंज नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर आता ही आता है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है एवरग्रीन प्लांट्स। हम पढ़ेंगे एवरग्रीन प्लांट्स के बारे में। द हॉट एंड वेट क्लाइमेट प्रमोट लग्जरियंट ग्रोथ ऑफ ट्री। जो वेट और हॉट क्लाइमेट है वो ट्री को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। दिस इज़ द रीजन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन आर नोन फॉर द वाइड डाइवर्सिटी ऑफ देयर प्लांट। इसलिए यहाँ बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट पाया जाता है और इसके लिए जाना भी जाता है। The forest of India surrounding the Amazon River in Africa are believed to have 10,000 of species of plants and many of them still undiscovered। ये मतलब कि माना जाता है कि अमेजन रिवर के पास अफ्रीका में जो बहुत सारे जो जंगल हैं उनमें ऐसे हज़ारों स्पीसीज़ है प्लांट्स के, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसको अभी तक अनडिस्कवर्ड है, अभी तक कोई उसको खोजा या उसको तराशा नहीं है, हम जानते नहीं उस प्लांट के बारे में। ऐसा बहुत सारा प्लांट है जिसके बारे में अभी तक खोज नहीं हुई है। दिस फॉरेस्ट आर थिक एंड द प्लांट्स ग्रो इन डिस्टिंक्ट लेयर। यहाँ का प्लांट बहुत घना होता है और यहाँ पे ना प्लांट लेवल में ग्रो करता है। एट द टॉप ऑफ द फॉरेस्ट इज अ थिक अम्ब्रेला लाइक लेयर कॉल्ड कैनोपी। यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कैनोपी कहते हैं। कैनोपी इज फॉर्म बाय स्प्रेडिंग ब्रांचेज एंड थिक लीव्स ऑफ ट्री। कैनोपी कैसे फॉर्म होता है? ब्रांचेज और थिक लीफ ट्री के से कैनोपी बनता है। द कैनोपी ब्लॉक्स आउट मच ऑफ द सनलाइट फ्रॉम एंटरिंग द एरिया बिलो। तो कैनोपी जो होता है ये नीचे धूप को नहीं आने देता, रोक देता है हमारे धूप को नीचे आने से। The few trees which stick beyond the canopy are known as emergent tree। और जो कैनोपी के साथ होता है उसको emergent tree कहते हैं। The trees in this layer receive a lot of sunlight and rain। और इस लेयर का जो ट्री होता है उसको बहुत सनलाइट और रेन मिलता है। The second layer is known as the understory। जो सेकेंड लेयर होता है उसको understory लेयर कहते हैं। It contains small trees, shrubs and plants। इसमें small trees, shrubs और plant पाया जाता है। It contains small trees, shrubs and plants। छोटा shrubs, plants, small trees पाया जाता है। The stem of these plants grow up trying to reach the sunlight। ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं ताकि
सनलाइट को पा सके। हाउएवर मेनी ऑफ दिस स्मॉलर ट्री डू नॉट गेट इनफ सनलाइट टू ग्रो इनटू एडल्ट ट्रीज। लेकिन बहुत सारे ट्रीज़ को इतना सनलाइट नहीं मिल पाता है जिसके कारण वो एक बड़ा एडल्ट ट्री बन पाए। द लोएस्ट लेयर इज द फॉरेस्ट फ्लोर, न्यूमरस क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आर फाउंड इन। वही जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसको हम कहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर, और यहाँ पे बहुत सारा क्रीपर्स और क्लाइंबर्स फाउंड किया जाता है, बहुत सारा वैरायटी का इंसेक्ट्स भी यहाँ पे मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।